So, students, in this new chapter, that is King of All Kings, we will learn a very good lesson. So, firstly, what is the name of this chapter? King of All Kings, मतलब राजाओं का राजा. तो इस चैप्टर में हमें जो कि एक पोएम काइंड में एक स्टोरी है, इसमें काफ़ी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलेगी. तो जो लेसन होगा वो हमें एंड में ही मैं आपको बताऊंगा. इसमें सबसे पहले हम स्टोरी को, ये जो पोएम है एक तरह से इसको रीड करते हैं, जो कि एक स्टोरी फॉर्म में है. आई हैड गॉन अ बैगिंग फ्रॉम डोर टू डोर इन द विलेज पार्ट व्हेन योर गोल्डन चैरियट अपीयर्ड इन. सो इसका मतलब क्या है कि इसमें आई का मतलब कौन है? इसमें आई का मतलब होता है एक बैगर, भिखारी, जो भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं. और एक तरफ इसमें जो एक शब्द है, इसमें मैं बताता हूँ, इसमें एक शब्द है जिसमें यू या योर. तो ये यू और योर जो शब्द हैं ये किसके लिए यूज़ हुए हैं, ये आपको शुरुआत में पता होना चाहिए, जिससे कि बाद में आपको कन्फ्यूजन या डाउट ना हो. तो सबसे पहले आई जो है वो बैगर, जो कि खुद अपनी एक स्टोरी बता रहा है. ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर में, ये जो पर्सन खड़ा हुआ है ये बैगर है, जो अपने आप को आई से डिनोट यहाँ पे कर रहा है. इसमें जो यू और योर का शब्द जो यूज़ हुआ है, प्रोनाउन, वो यूज़ हुई है राजा के लिए. ठीक है, तो ये जो बातचीत और ये जो स्टोरी है ये बैगर की और राजा किंग के बीच की है. तो पहली दो लाइंस का मतलब है कि आई हैड गॉन अ बैगिंग फ्रॉम डोर टू डोर. मैं दर जो है भीख मांगता था विलेज के अंदर. व्हेन योर गोल्डन चैरियट अपीयर्ड इन. तो जब वो कह रहा है कि जब मैं भीख मांगने गया, जैसा कि वो करता है, बैगिंग करता है घर से घर पे, डोर टू डोर गांव में, तो उसको अचानक से क्या दिखता है? गोल्डन चैरियट. अच्छा, चैरियट का मतलब क्या होता है? रथ. रथ आपने सुना होगा, रथ. तो रथ को कहते हैं क्या? चैरियट. और गोल्डन था वो, मतलब गोल्ड का था. मैं तो उसका कलर गोल्ड था या वो वाकई में पूरा गोल्ड था. तो अपीयर्ड इन का मतलब वो अचानक से मुझे दिखता है. योर मतलब तुम्हारा, मतलब किंग का. द डिस्टेंस लाइक अ गॉर्जियस ड्रीम एंड आई वंडर्ड हु वॉज द किंग ऑफ ऑल किंग्स. तो जो दूर से मुझे देख के लग रहा था कि मेरे काफ़ी एक अच्छा मुझे सपना सा जो मुझे दिखाई दे रहा था दूर से, तो मुझे अचानक से आश्चर्य हुआ. आई वंडर्ड, मैंने सोचा कि हु वॉज दिस किंग ऑफ ऑल किंग्स, कि जो ये मतलब इतना इसका जो चैरियट है, ये जो का रथ है, ये पूरा गोल्ड का है. तो इतना पैसे वाला किंग कौन हो सकता है? कौन हो सकता है कि जो राजाओं में राजा हो सकता है, इतना पैसे वाला होगा कि उसका जो चैरियट है वही गोल्ड कलर का है. ठीक है, सेकेंड स्टैंजा में देखते हैं. माई होप्स रोज हाई एंड आई थॉट माई इविल डेज वर एट एन एंड. तो जो मेरी उम्मीदें थी वो रोज़ हाई का मतलब बढ़ गई, उठ गई. मेरी जो उम्मीद लगा रखी थी वो और ऊपर उठ गई. एंड आई थॉट, मुझे लगा कि जो मेरे ईविल डेज़ हैं, कि जो मेरे बुरे दिन हैं, वो वर एट एन एंड, वो ख़त्म होने वाले ही हैं. आई स्टूड अवेटिंग फॉर आर्म्स टू बी गिवन अनआस्क्ड. तो मैं दूर खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था कि कब वो मेरे पास में आएंगे और कब जो है मैं आर्म्स, ALMS, आर्म्स है, L साइलेंट है, इसका मतलब है गिफ्ट, उपहार. ठीक है, जो कि किंग से, राजा से, जो ये बैगर था ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो रथ है वो जब मेरे पास में आएगा तो मैं उनसे वो जो गिफ्ट है वो मांगूंगा. एंड फॉर वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड्स इन द डस्ट. तो वो कहता है कि मैं जो हूँ, पहले तो सोच रहा था कि वो मेरे पास में आएंगे और मुझे बिना कहे मुझे बहुत सारा जो है उपहार देंगे, और मेरे चारों तरफ, वो सोच रहा है ऐसा कि मेरे चारों तरफ जो है, चारों साइड्स में क्या होगी? धनी धन, दौलत ही दौलत, वेल्थ सब जगह पड़ी होगी धूल मिट्टी की तरह. लास्ट जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें हम देखते हैं. द चैरियट स्टॉप्ड. द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड. तो अचानक से जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था पहले, वहाँ पे अचानक से रथ आता है और वो रुक जाता है. योर ग्लैंस फेल ऑन मी. और जो योर ग्लैंस मतलब जो राजा के लिए कह रहा है कि जो राजा है, तुम्हारी जो नज़र थी, जो मेरी जो झलक थी, जो तुम्हारी झलक थी, वो तुमने मुझे देखा, तुम्हारी नज़र मेरी तरफ मुड़ी. एंड यू केम डाउन विद अ स्माइल. और तुम नीचे उतर के रथ से मेरे पास में आ गए. कैसे? स्माइल करते हुए, हंसते हुए. आई फेल्ट दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट. तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा लक है, मेरी लाइफ का,
जो ज़िंदगी का मेरा जो लाइफ का जो मेरा जो किस्मत है, जो मेरी ज़िंदगी की किस्मत है, वो फाइनली मेरा साथ दे रही है, वो फाइनली मेरे पास में आ गई है। देन ऑल ऑफ अ सडन यू हेल्ड आउट योर राइट हैंड। लेकिन अचानक से क्या होता है कि तुम जो हो, मतलब राजा जो है वो कह रहा है कि तुमने मतलब राजा ने अचानक से क्या करा कि अपना खुद का, मतलब राजा ने खुद का अपना जो सीधा हाथ है, राइट हैंड जो है, वो आगे कर दिया। किसके आगे कर दिया? बेगर, भिखारी के आगे। एंड सेड, और कहा, व्हाट हैव यू गिव टू मी, तुमने मुझे वो क्या कहता है वो, व्हाट हैव यू गिव टू मी, तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो राजा कह रहा है बेगर से अपना राइट हैंड आगे करके कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, तुम्हारे पास में क्या है मुझे देने के लिए। व्हाट अ काइंडली जेस्ट वाज इट टू ओपन योर पाम टू अ बेगर टू बेग। अब वो एक तरह से ये जो लाइन है, ये एक तरह से टॉन्ट मार रहा है वो राजा के ऊपर कि वाह क्या रवैया है राजा का कि वो मेरे आगे अब हाथ, मतलब भिखारी के आगे हाथ आगे करके भीख मांग रहा है। क्या मतलब शाही रवैया है, क्या शाही तरीका अंदाज है इसका कि वो भिखारी से भीख मांग रहा है कि तुम्हारे पास में क्या है मुझे देने के लिए। आई वॉज कन्फ्यूज, मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। एंड स्टूड अनडिसाइडेड, और मैं वहाँ पे खड़ा रहा कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, कन्फ्यूज़ था। एंड देन फ्रॉम माई वॉलेट I slowly took out the least little grain of corn and gave it to you. तो मैंने फिर बाद में क्या किया कि जो मेरा वॉलेट है, इसमें वॉलेट कोई बटुआ नहीं है, ठीक है, वो वॉलेट इसमें वर्ड यूज़ किया है, लेकिन भिखारी के पास में कोई बटुआ नहीं है, उसके बैगर के पास जो एक जैसे होती है ना, ऐसे थैला सा जिसे कहते हैं, बैग सा, वो बैग है जो उसने अपने कंधे पे लाद रखा है। तो वो क्या करता है, उसमें से धीरे से एक जो है छोटा सा, सबसे छोटा जो होता है ना, ग्रेन मतलब जो अनाज है उसका, जो एक कॉर्न का जो छोटा सा जो दाना होता है, वो क्या करता है, उसको दे देता है राजा को। मतलब सबसे छोटा वाला जो दाना होता है ना उसका, कॉर्न का, भुट्टे का, अनाज का, वो सबसे वाला छोटा दाना उसको दे देता है। गोल सा होता है, कॉर्न देखी होगी ना, वो वाला। अब लास्ट स्टेंजा में देखते हैं, बट how great was my surprise when at the day's end I emptied my bag on the floor to find a least little grain of gold among the poor heap. लेकिन जब मैं घर पहुंचता हूं तो मेरे सामने सबसे बड़ा जो सरप्राइज़ था वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। मतलब सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ मैं हो गया था उस चीज़ को, जो मैंने सोची भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। जब मैं दिन को ढलने के बाद जब मैं वापस घर पे आया अपने, और मैंने अपना जो आई एम्प्टीड माई बैग, मतलब मैंने अपना जो थैला था, एम्प्टीड मतलब खाली करना, खाली किया अपने, देखा खाली करा उसको ज़मीन पे जो थैला था उसका। और क्या देखता है वो अचानक से कि ये लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड अमंग द पुअर, कि जो दाना जो उसने वो राजा को दिया था, वो छोटा सा दाना था, वो क्या होता है, वो जो सामान उसने जो थैले पे से खाली किया था, वो छोटा सा दाना जो होता है वो गोल्ड, मतलब वो सोने जैसा दाना, वही जो दाना उसको दिया था वो सोने जैसा दाना उसके ऊपर थैले में जब सामान खाली करता है तो उसके ऊपर दिखाई देता है। तो अब लेकिन वो कैसा हो चुका है, सोना। देखो ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये देखो सोने के जैसा ये वाला दाना है, ये इसके हाथ में, ये इतना छोटा सा था और ये बिल्कुल गोल्ड में वहाँ पे जब वो घर पे आया तो उसे वहाँ पे वो दिखा। बट आई बिटरली वेप्ट, और मैं फूट कर जो है रोने लग गया। एंड विश्ड, और सोचा दैट आई हैड द हर्ट टू गिव यू माई ऑल, और ऐसा मैंने चाहा कि काश अगर मेरे पास में उस समय अगर मैं इतना बड़ा मेरा दिल होता और अगर मुझे ऐसी चीज़ पता होती तो मैं जो सारा का सारा जितना भी अनाज है वो सारा का सारा राजा को दे देता। ठीक है, तो कैसी लगी स्टोरी में क्या था? बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जो लोग होते हैं वो दूसरों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, सब कुछ मिल जाए उसको ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब खुद की बारी आती है देने की, जब सामने वाला खुद देने की बारी आती है तो वो फिर जो है उसको देने से कतराता है, और या फिर देता भी है तो बहुत कम देता है। तो इसमें जो जैसा बेगर था तो वो मांग तो रहा था कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए, लेकिन जब उससे राजा ने मांगा कि हाँ भाई तुम्हारे पास क्या है देने के लिए मुझे, तो उसने सबसे छोटा वाला जो दाना था ना वो दिया, और वही जो था वो गोल्ड में बदल गया। अब वो अपनी किस्मत पर फूट कर घर पे रो रहा है।
ठीक है। तो एक स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। आई होप कि सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, ओके। इसके क्वेश्चन आंसर्स कल मिल जाएंगे सभी को।